was a sight for my soul. प्रेजेंटेशन टिप्स फाइनली दोस्तों, थोड़ा बहुत इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन मैटर इतना नहीं करता है, लेकिन मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि आप अपना पेपर एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। कोशिश करना, मैं ज्यादा इसलिए स्ट्रेस नहीं लेता, तभी मैंने आपसे बोला है कि 17th क्वेश्चन से चालू करना है। पार्ट ए उल्टा, पार्ट बी भी उल्टा। पहली चीज जो तुम ध्यान रखोगे वो ये है कि तुम्हें जब भी पेपर को अटेम्प्ट तुम करोगे बहुत सिंपल रखना, बहुत स्वीट रखना, बस ओवर राइटिंग मत करना। याद रखना, जब तुम ओवर राइटिंग कर देते हो ना तो दिक्कत हो जाती है। मतलब अगर मेरे पास मार्कर होगा, यस आई हैव अ मार्कर, अगर आपको कोई चीज काटनी है, मान लो आपने 20,000 लिखा है, तो बेटा काटना, पाप मत छुपाना, ठीक है। काटते कैसे हैं? ऐसे काटते हैं। इसके ऊपर लिखना है, लिख दो भाई 25,000 ऐसे, लेकिन प्लीज पाप मत छुपाना। ये जो तुम लोग ये करते हो ना, ये मत करना। और मान लो ये भी गलत लिखा है तो इसको फिर तुम लोग क्या करना चालू कर देते हो, ये 26 होगा, ये 26 होगा। अभी तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, बहुत आसान था मेरे लिए करना, तुम लोग नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से और बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखना कि इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हो। ओवर राइटिंग गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। अकाउंट्स में ये चीज बहुत सीरियस क्राइम है, मार्क्स कटते हैं। याद रखना, जितना कम गोदोगे ना पेपर में, ये वाली चीजें जितना कम करोगे, ये चीजें, आपका क्वेश्चन आंसर्स मतलब जो भी आपने अटेम्प्ट किया है वो उतना ही नीट एंड क्लीन दिखेगा और आपको मार्क्स उतने आसानी से मिलने के चांसेस होंगे। तो लास्टली जब लोग करते हैं ना, फाइनल आंसर्स निकालते होते तो गोदागादी ज्यादा कर देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की पहली ट्रिक, वर्किंग नोट पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। मैं वापस से बोल रहा हूं और ये चीज फैक्ट बोल रहा हूं कि वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं होते हैं। हाँ, नहीं बनाओगे तो कटते हैं, मैंने बोला है, लेकिन वर्किंग नोट का मतलब ये होता है कि आपने किसी और से टीप के काम नहीं किया है। तो छोटा सा वर्किंग नोट बना दो, बिल्कुल प्यारा सा, न्यारा सा, छोटू सा, उससे ज्यादा वर्किंग नोट पे टाइम नहीं देना है। उसके बाद आपको जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर क्लियरली डिफाइन कर देना। हाँ, और उचक उचक के मत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, बेटा मार्क्स जो वो नहीं मिलेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एग्जामिनर चेकर जो होता है वो पागल हो जाता है। 17th 22 23 कर दिया, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 14, ऐसे मत करना पेपर अटेम्प्ट। बेटा चेकर पागल हो जाएगा और वो तुम्हारे बिना बात के मार्क्स काटेगा, बिना बात के। तो तुम समझ जाओ कैसे बोल रहा हूँ, बेचारे के इंसानी फीलिंग्स अगर हर्ट करोगे, उसको इतना फ्रस्ट्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। और जहां में भी वो शायद तुम्हारे साथ थोड़ी सी प्यार जता देता, थोड़ा सा लीनियंट हो जाता, वो वहां पे भी हार्श चेकिंग कर देगा। तो बिल्कुल ऑर्डर में 17 to 1 जाना। जिन्हें मेरी बात पसंद नहीं आती है भाई, तुम सीधे चल देना 1 to 23 चले जाना, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद और क्या, उसके बाद ये चीज है, पार्ट ए एक बार में पूरा अटेम्प्ट होगा, पार्ट बी एक बार में पूरा अटेम्प्ट होगा। क्या सर पेंसिल का यूज करना ज्यादा जरूरी है लाइनें खींचने में? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हो तो पेंसिल यूज करो, अदरवाइज मत करो। ये बेसिकली कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी। वर्किंग नोट पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी करो। जितना रफ, वर्किंग नोट को भी आप रफ जैसे कर सकते हो, मतलब वर्किंग में भी बहुत मतलब एकदम प्रेजेंटेशन दिखाना जरूरी नहीं है। वर्किंग मतलब वर्किंग होता है। नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। कोई भी अगर आपको बताता है कि वर्किंग का एक तरीका होता है तो प्लीज, कोई तरीका नहीं होता। वर्किंग जितनी रफ हो सकती है उतनी रफ करो, बिकॉज दैट इज अ वर्किंग। आपको मार्क्स आपके क्वेश्चन के मिलते हैं, ठीक है। तो इसी पे मैं एंड करूंगा। ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए, आई होप आप अच्छा करके आओगे, जंग जीत के आना भाइयों, फोड़ के आना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से पहली चीज तो एक मिनट है, बाबा जी की तरफ से पहले तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कुछ होता नहीं है, लगभग कुछ नहीं होता। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।